अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसे हम बनाएंगे बिना ओवन के और बिना बीटर के जूसर जग में इस केक को हम बनाकर तैयार करेंगे और यकीन करें ये बहुत ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होता है। और अगर आपसे बेकिंग सही नहीं होती है या फिर आपसे इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट केक बनकर तैयार नहीं होता है, तो आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदे के साथ ये केक बनाकर हमने तैयार करना है। और जब भी आप केक बनाएं उसको आपने जो है मैदे को छानना लाजमी है। इससे क्या होता है कि अगर मैदे में किसी किस्म की कोई गुठली होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, और ये जो मैदा है इसमें हवा सी भर जाती है, जिसका आपका जो केक है वो बहुत ही दानेदार और जालीदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर सारा मैदा मैंने छान लिया है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, ये लाजमी डालिएगा। बेकिंग सोडा अलग चीज़ होती है और बेकिंग पाउडर अलग चीज़ होती है। नमक इसमें डालेंगे चुटकी भर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने साइड पर रखना है। और हाँ, रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, इसी तरह से। अब इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। और अंडे जो हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जब भी आपने बेकिंग करनी है उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें या फिर अंडों का, वो तीनों ही आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। फ्रिज से उठाकर ठंडे ठंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। तो अब जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, बीटर की ज़रूरत नहीं है इस केक को बनाने के लिए, इसलिए मैं जूसर जग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे डाल देंगे और आधा कप मैंने इसमें डाली है चीनी। और इसको आपने ग्राइंडर जूसर जग में आपने इतना बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है वो फ्लफ़ी सा हो जाए, अंडे और चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बॉल लेंगे और उसमें जो है अंडे निकाल लेंगे, और जो केक का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था उसको आपने इस तरह से मिक्स करना है कि बहुत ही ग्रेजुअली ना, इसमें गुठलियाँ आपकी बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको आपने थोड़ा सा फास्ट ही रखना है। एक हाथ से डालते जाएँ और दूसरे हाथ से आप हैंड विस्कर की मदद से इस तरह से मिक्स करते जाएँ, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, हमने मैदे में बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा है वो डाल दिया है। इस पॉइंट पर इस बैटर को बहुत ज़्यादा देर के लिए रखा नहीं जाता। तो ये देखें, क्योंकि मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन इसमें आपको गुठली बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिल रही। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप, और ये भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठंडा ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने वो ऑयल इस्तेमाल करना है जिसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं होती। अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें, अभी ना ये जो बैटर है ये हमें थोड़ा सा सख्त लग रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है आधा कप, और दूध भी रूम टेम्परेचर का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वनीला एसेंस इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखें, इसका जो बैटर है ना ये आपको रनी सा लग रहा है, इसका मतलब है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैटर तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इस केक को पतीली में बनाकर जो है तैयार करना है, बेक करना है। इसलिए मैंने छोटे साइज़ की जिसमें चाय बनाई जाती है वो पतीली ली है। इसको ऑयल से आपने इस तरह से ग्रीस कर लेना है। और अगर आपके पास बटर पेपर रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बटर पेपर नहीं है तो जो बच्चों की नोटबुक होती है उस पेज को लेकर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस तरह से मैदे को भी डस्ट करके अच्छे से पतीली में फैलाकर इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बैटर को पतीली में डालकर इसको आप अच्छे से टैप टैप कर लीजिएगा, ताकि इसमें किसी भी किस्म की बबल्स ना रहें। और दूसरी तरफ मैंने पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट तक के लिए, मीडियम लो आंच पर। और बहुत ही केयरफुली आपने पतीली को इसमें रखना है ताकि आपका हाथ ना जले, क्योंकि इस पॉइंट पर पतीला बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। आपका हाथ या फिर बाजू पतीले से टच होकर जल सकता है। अब आपने इसको लो आंच पर बेक करना है 25 मिनट्स तक के लिए। आप या फिर आप बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी टूथपिक क्लियर है तो ठीक, नहीं तो आप 5 से 6 मिनट तक के लिए मज़ीद इसको बेक कर लीजिएगा। और अगर आप इसको जो है ओवन में बेक करना चाह रही हैं तो फिर आपने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स तक के लिए इसको बेक करना है। तो ये देखें,
25 मिनट्स के बाद मैंने आपको ये केक दिखाया है और अब इसको आपने ठंडा होने के लिए इस तरह रखना है कि कवर करके इसको छोड़ दें ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े और जो हमारा केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। तो केक यहाँ पर ठंडा हो गया था, अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा देती हूँ। और ये केक मैं आपको इसलिए बनाना सिखा रही हूँ कि कोई मसला नहीं है अगर घर पे ओवन नहीं है, घर पर एक्सेसरीज़ नहीं है बहुत सारी बेकिंग की, तो उसके अलावा भी अगर आपका केक खाने को दिल कर रहा है आप बेक कर सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बाहर से बहुत ज़बरदस्त आया है और अंदर से भी बेहद लाजवाब ये केक सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। टी टाइम में आप इस केक को बना सकती हैं या फिर कभी भी आपका दिल कर रहा है तो 10 मिनट में आप ये सारी तैयारी करें और आप बस केक बनाकर तैयार कर लेंगे। और ज़रा आप इसकी ना सॉफ्टनेस चेक करें कि ये कितना सॉफ्ट है। मेरा तो बेहद फेवरेट है ये केक, आप भी लाजमी बनाएं। इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।